बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नईमुल्लाह यूसुफज़ई। आज बात करेंगे ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के हवाले से। उसकी हिकमत अमली क्या है, उससे पहले थोड़ा सा मैं याद दिलाता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत गुज़िश्ता दिनों नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई थी। नेशनल एक्शन प्लान से मुताबिक एपिक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन ज़रब आज़म इस्तेहकाम की मुखालिफत की है और ऐवान से मंजूर कराने का मुतालबा भी किया है, जबकि जमीयतुल उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन की मुखालिफत की है। मौलाना फजल रहमान ने कुल केस की मुखालिफत की है। बाद अज़ा वज़ीर आज़म ऑफिस ने अज़म इस्तेहकाम के हवाले से फिर एक वजाहत जारी की, जिसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। असल में तासुर ये लिया जा रहा था इससे कि कोई ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें नकल मकानी होंगी, IDPs बनेंगे, तो उस हवाले से फिर वजाहत आई कि कोई बड़े ऑपरेशन की बात नहीं हो रही फौजी ऑपरेशन के जिससे नकल मकानी की ज़रूरत होगी, बल्कि आज़म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ है, उस बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहर्रिक करना है ताकि दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला किया है। अब देखते हैं वो कब होता है, लेकिन इसकी हिकमत अमली क्या होगी, उस हिकमत अमली के हवाले से मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं, उस पर सोचा जा रहा है। तो वफाकी हुकूमत ने अब तक की जो हमारी इतलात है उस पर ऑपरेशन ज़रब अज़म इस्तेहकाम के हवाले से एक हिकमत अमली तैयार की है, जिसमें ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरकार पर एतमाद में भी लिया है। ज़रा ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी और शिदत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है। कल भी मैंने अपने जो एक रील बनाई थी उसमें यही कहा है कि इसमें पहले आपको इंतहा पसंदी से छुटकारा चाहिए होगा और उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक जामे हिकमत अमली तैयार करनी होगी। तो उस हवाले से नेशनल डायलॉग शुरू करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन ज़रब इस्तेहकाम के तहत 30% जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी, बाकी 70% जो है वो डायलॉग होंगे और दीगर इक़दामात होंगे, जिसकी बुनियाद पर इस ऑपरेशन को आगे ले जाया जाएगा और उसको कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। ज़रा ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस दहशतगर्द क्लियर किए गए, मतलब दहशतगर्दों से जो इलाके क्लियर किए गए थे, मलाकन डिवीज़न और दीगर इलाके, तो उसमें दहशतगर्द वापस आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी है, उन इलाकों को क्लियर करवा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए थे, लेकिन सूबाई हुकूमतें क्लियर किए गए इलाकों को दहशतगर्दों से महफूज न रख सकी। इसी वजह से अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है और उसको अब आगे लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए जो हिकमत अमली है उसमें 70% तक जो है वो डायलॉग है और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। बाकी 30% जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि मुल्क के दीगर इलाकों को, तमाम इलाकों को दहशतगर्दों से पाक बनाया जा सके और मुल्क आगे तरक्की कर सके, क्योंकि अमन होगा तो तरक्की होगी, सरमायाकारी होगी, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों का खौफ ख़त्म होगा और तरक्की इस मुल्क का मुक़द्दर बनेगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।